के द्वारा ही यूनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल, इनके तत्वाधान में बैडमिंटन का ये कार्यक्रम 9 दिन चलने वाला है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और पूरे देश से अंडर 15, अंडर 17 के लगभग 2000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और उनके भावी गण को देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हरियाणा प्रदेश अजय सिंघानिया जी, आलोक मित्तल जी आईपीएस, मोहम्मद साइन जी आईएएस, कैलाश चंद मित्तल जी, मेघराज गर्ग जी, अमित जिंदल जी, पारुल जी, डीपी सोनी जी, जितेंद्र महाजन जी और उपस्थित सभी युवा साथी और सभी हमारे युवाओं के साथ जो अभिभावकगण आए हैं, सभी महानुभाव, आप सबका, हमारे जो युवा साथी 13 सितंबर से आज से लेकर के 21 सितंबर तक आप लोग यहाँ रहने वाले हैं और इस बैडमिंटन गेम्स के अंदर आप हिस्सा लेने वाले हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज देश में देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊर्जावान युवा शक्ति के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आपसे आज मिलकर के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं आप में भावी भारत की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। मैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने आप सबसे ये मिलने का अवसर हमें प्रदान किया है। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन तथा स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की सराहना करता हूं। जैसा अभी बता भी रहे थे आदरणीय ज्ञानचंद जी ने कहा कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले इसका शुभारंभ हुआ और आज ये अपने नई ऊंचाइयों के ऊपर जा रही है। 15 वर्षों की इस यात्रा में जो हमारी स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला, इसने हजारों बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। आज यहाँ पर लघु भारत का नजारा दिखाई दे रहा है और मुझे ये खुशी भी है कि इस टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों से 2000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और मैं हरियाणा के मुख्य सेवक के रूप में
आप सबका यहाँ स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही ये कामना भी करता हूं कि आप निरंतर बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करें। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि देश में खेलों के प्रति हमारे युवाओं में कितना जुनून है। आज देश भर से आए हुए हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह यह इस स्टेडियम के अंदर वो गूंजेगी। आपकी यहाँ उपस्थिति हमारी अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश कर रही है। आप यहाँ 9 दिन तक रहने वाले हैं। आपको इस टूर्नामेंट में अपनी दक्षता क्षमता सिद्ध करने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी। इसके लिए मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। मित्रों, आप हरियाणा की उस धरा पर पधारे हैं जिसे आज स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है। हरियाणा की जो पहचान है एक धाकड़ के रूप में पहचान है। आप जानते हैं कि यहाँ का किसान वो धाकड़ है, हमारा यहाँ का जवान वो भी धाकड़ है, और हमारा यहाँ का खिलाड़ी वो भी धाकड़ है। आप जानते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप हरियाणा में एक नई खेल संस्कृति से रूबरू होकर के जाएंगे। यहाँ का अनुभव आपके खेल कैरियर में बड़ा काम आएगा। जैसा कि मुझे जानकारी भी बताई गई है कि इस टूर्नामेंट में जो हमारे विजेता खिलाड़ियों को एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का ये अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि चीन के चेगुंदू में आगामी 21 से 26 अक्टूबर तक एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सबको इस टूर्नामेंट में अपना श्रेष्ठ जो खेल दिखाने का वो आपको हम आशीर्वाद भी देते हैं। साथियों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी ये प्रतीक है। मुझे खुशी है कि बैडमिंटन गति, रणनीति और सहन शक्ति का ये अनूठा संगम है। कोर्ट पर हर शटल, हर रैली और हर अंक खिलाड़ी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की ये परीक्षा लेता है। अभी मैं पूछ रहा था आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता को कि कितने कोर्ट्स यहाँ बनाए गए हैं, जब पूरे देश के हमारे 9 दिन तक यहाँ खिलाड़ी रहने वाले हैं। तो ज्ञानचंद जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर 18 कोर्ट्स ये बनाए गए हैं। यह खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से ये लोकप्रिय हो रहा है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने विश्व मंच पर
भारत का नाम ऊंचा किया है। इनके प्रकाश पादुकोण, पुलेला, गोपीचंद, साइना नेहवाल और पीवी संधू और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी बैडमिंटन के अंदर शामिल हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित किया है। मुझे खुशी है कि आज इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हमारे प्रत्येक खिलाड़ी में मुझे वही जुनून और प्रतिभा वो दिखाई देती है जो इन दिग्गजों ने अपने कैरियर में प्रदर्शित की है। मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं आप सब खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने ही आपने अपने में एक उपलब्धि है। आप यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आपके पास प्रतिभा है। आपका यहां होना इस बात का प्रमाण है कि आप में कुछ विशेष है। हमें याद रखना चाहिए कि परिणाम कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रयास है। जब आप कोर्ट में उतरे तो बस अपने खेल पर ध्यान दें। जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। ये हमारा लक्ष्य है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम उन खेलों की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हमने आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेल के लिए एक विजन विकसित किया था। इस विजन के अनुरूप हमने खेले हरियाणा, बड़े हरियाणा एक मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है।